बेहतरीन कार्य करने के लिए देश के 75 पुलिस थानों में हिमाचल प्रदेश के 2 थानों को जगह मिली है। थाने शिमला जिला के हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से करवाए गए सर्वे में देश के 16,671 को शामिल किया गया था, जिसमें शिमला जिला का छोटा शिमला और ढली थाना को जगह मिली है। एसपी शिमला ने दोनों थाने के एसएचओ को सम्मान मिलने पर बधाई दी और कहा कि पुलिस का काम ही जनसेवा है, जिसे पुलिस ने कोरोना के मुश्किल दौर में भी निभाया है। एसपी शिमला मोहित चावला ने बताया कि देश के टॉप 75 थानों में जिला के 2 थानों को जगह मिलना पुलिस जवानों के लिए काफी उत्साहित करने वाला है। सर्वे में गुमशुदा की तलाश, कमजोर वर्ग को न्याय दिलाना, लावारिस शवों की पहचान और अन्य अपराध से निपटने में थानों के कार्यों को देखा गया, जिसके आधार पर शिमला के 2 थानों को टॉप 75 थानों में जगह मिली है। सर्वे में देश के 16,671 थाने शामिल किए गए थे। अपनी जान को परवाह न करते हुए ना सिर्फ हिमाचल पुलिस, शिमला डिस्ट्रिक्ट पुलिस, बल्कि पूरे भारत की और पूरे विश्व की पुलिस बाहर निकली और सिटीजन्स और कोरोना के बीच में एक ढाल का काम किया। हमारे लिए सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन, सबसे बड़ी रैंकिंग वो है। बट कल जैसे कि हमने शेयर किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और एनसीआरबी के जो डाटा के बेसिस पे, बहुत गर्व की बात है शिमला जिला के लिए, क्योंकि पूरे भारत में 16,671 पुलिस स्टेशन में से सिर्फ 75 पुलिस स्टेशंस को चिन्हित किया गया, जिसमें नॉर्थ इंडिया के सिर्फ 18 पुलिस स्टेशंस थे। शिमला के जिले के 2 पुलिस स्टेशन, हिमाचल के भी सिर्फ 2 ही पुलिस स्टेशन जो शिमला जिला के हैं वो आए, जिसमें एक ढली पुलिस स्टेशन जिनके एसएचओ साहब यहाँ पे अभी मेरे साथ हैं, और ईस्ट छोटा शिमला पुलिस स्टेशन उनके एसएचओ प्रवीर भी हमारे साथ हैं। हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत गर्व की बात है। इसमें ए पैरामीटर और बी पैरामीटर्स थे, क्राइम से रिलेटेड पैरामीटर्स थे, थाने में पब्लिक से कैसा व्यवहार किया जाता है, वीकर सेक्शंस के लिए पुलिस कैसे डील करती है, थाने में लॉकअप कैसा है, मेस कैसी है, और अगर क्राइम से बात करें हमारी CCTNS में कैसी फीडिंग है, टेक्नोलॉजी से हम कितने जुड़े हुए हैं। तमाम मुद्दों पैरामीटर्स पे हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और एक इंस्पिरेशन है शिमला जिला के लिए, क्योंकि हमने सिटीजन फर्स्ट हमने अपना नारा दिया है, नागरिक सबसे प्रथम। और जब हम सेवाएं दिल से देते हैं तो रैंकिंग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब रैंकिंग आती है तो आपका मोटिवेशन और मोराल बढ़ता है। आज शिमला पुलिस डिस्ट्रिक्ट का मोराल बढ़ा हुआ है। ठियोग से सीपीआईएम के विधायक राकेश सिंघा ने लाल किले पर किसी धर्म विशेष के झंडे को फहराने को लेकर किसान आंदोलन को फेल करने के लिए सरकार समर्थित षड्यंत्र करार दिया है। राकेश सिंघा ने कहा कि किसानों की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाली है। देश की आजादी के लिए शुरू हुआ आंदोलन जलियांवाला बाग के बाद समाप्त नहीं हुआ, बल्कि ये लड़ाई 1947 तक चली। उसी प्रकार जब तक सरकार इन 3 कानूनों को वापस नहीं देती, तब तक ये किसानों का आंदोलन भी जारी रहेगा। 30 तारीख को पूरे देश में जत्थाबंदी की जाएगी और महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने कार्यक्रम किया जाएगा। सिंघा ने लाल किले पर हुए प्रकरण को सरकार प्रायोजित बताया है। उन्होंने कहा कि जून से लेकर बीजेपी समर्थित पार्टियों ने किसानों के आंदोलन को अनेक नाम दिए, लेकिन आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से चलता रहा। लाल किले पर आंदोलन को फेल करने के लिए षड्यंत्र किया गया, उस षड्यंत्र को बेनकाब किया जाएगा और सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। लाल किले पर सुरक्षा को तोड़कर कैसे उपद्रव को अंजाम दिया गया, ये तभी संभव हो पाया जब इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि बजट सत्र में किसानों का मुद्दा गूंजने वाला है, सरकार इस पर चर्चा करेगी तभी सत्र चलेगा। ये ख्याल करे भारत सरकार कि ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। जलियांवाला बाग के बाद देश की जो आजाद करने की लड़ाई ये समाप्त नहीं हुई थी। 1857 में जो शुरू हुआ था वो 1947 में जाके कल्मिनेट हुआ, जब तक अंग्रेजों को इस मुल्क से बेदखल नहीं किया। ये जो लड़ाई किसानों ने छेड़ दी गई है, जब तक 3 कानून भारत सरकार अनकंडीशनली वापस नहीं लेगी, ये लड़ाई जारी रहेगी। दुनिया की कोई ताकत इस लड़ाई को रोक नहीं सकती है, ये मेरा मानना है। ये बात सही है कि उतार चढ़ाव हर लड़ाई में आता रहेगा, आगे भी बढ़ेंगे, पीछे भी कई दफा जाना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली ये लड़ाई देश के अंदर जारी रहने वाली है और 30 तारीख का कार्यक्रम पूरे देश में
किसान की जत्थेबंदियों ने निर्धारित किया है। इस शहर के अंदर भी 30 तारीख को ये कार्यक्रम होने वाला है। किसान और मजदूर इकट्ठे जहां जहां महात्मा गांधी जी के ये स्टैचू होगा वहां पर ये कार्यक्रम किया जाएगा। आप शुरू से जानते हैं, जून के महीने से भारत सरकार और भारत सरकार के जो समर्थक पार्टियां हैं, खासतौर पर आरएसएस, उसने बहुत प्रयत्न किया, कोशिशें की। कभी खालिस्तान का नाम ले लिया, कभी माओवाद का ले लिया, कभी अर्बन नक्सल की बात कहते रहे, कभी वो गुंडों की बात कहते रहे, लेकिन किसान का नेतृत्व डे 1 से लेकर और 26 जनवरी को भी एक ही बात कहता रहा, हम शांति पूर्वक करना चाहते हैं। लेकिन जो लाल किला का किस्सा है वो एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। आप जानते हैं कि जो नेतृत्वकारी जितने भी संगठन के लोग हैं वो उसके हिस्से नहीं थे। ये तो वो लोग थे जो उस आंदोलन को फेल करना चाहते थे। हाँ, संभव है कुछ पीछे जाना पड़े, किसान आंदोलन को कुछ धीमा हो जाएगा, लेकिन ये इस प्रकार की कॉन्स्पिरेसियों को, षड्यंत्रों को बेनकाब किया जाएगा और बेनकाब कर कर सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा। ये पूरी साजिश सरकार के और सरकार के तंत्र के जरिए उसको अंजाम दिया गया, नहीं तो वो कैसे चलेंगे। और बैरिकेड्स को तोड़कर, किसान तो बैरिकेड को तोड़ते तोड़ते उनको दिन कई दफा लग गए, 6 घंटे से कम नहीं, पर वहां आसानी से हो गया। ये पूरा षड्यंत्र भारत सरकार द्वारा आयोजित किया गया था। विकासखंड रामपुर के पंचायत समिति सदस्यों के लिए शुक्रवार को पद एवं गोपनीयता का शपथ ग्रहण समारोह आयोजन समिति सभागार रामपुर में किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपमंडलाधिकारी रामपुर सुरेंद्र मोहन द्वारा की गई। वहीं खंड विकास अधिकारी रामपुर केआर कपूर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। शपथ ग्रहण करने से पूर्व सभी 18 पंचायत समिति सदस्यों को शपथ पत्र बांटे गए, जिसके बाद एसडीएम ने एक एक कर सभी को शपथ दिलवाई। जिसके बाद उन्होंने और बीडीओ ने सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि जो विश्वास ग्रामीणों ने आप सब पर जताया है उसे ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी पंचायतों के विकास को गति दें और हर नागरिक की समस्याओं का समाधान करें। शपथ समारोह के बाद एसडीएम ने कहा कि 4 फरवरी को सर्वसम्मति से या फिर चुनाव के माध्यम से समिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। गौर रहे कि रामपुर पंचायत समिति में कांग्रेस सबसे अधिक सदस्य जीतकर आने की बात कर रही है। भाजपा समर्थित समिति सदस्य भी अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाने का दावा लगातार कर रही है, जबकि कांग्रेस सरोजिनी ठाकुर और भाजपा से यशपाल पालसरा का नाम अध्यक्ष पद की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है। इस पद पर कौन काबिज होता है, इसका निर्णय तो 4 फरवरी को होने वाली बैठक में लिया जाएगा, मगर दोनों की पार्टियों के उम्मीदवार इसके लिए नए जीत कर आए समिति सदस्यों को अपनी ओर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। एपल न्यूज के लिए रामपुर बुशहर से ललित सिंह की रिपोर्ट। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं पंचायत समिति सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात ज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं पंचायत समिति सदस्य सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। पंचायत समिति सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन। उनको लिए आज हमने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन रखा था। सभी यहाँ पर जो 18 पंचायत समिति के नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ दिलाई गई है, तो सभी सदस्य उसमें उपस्थित हुए। तो मैं सभी नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों को
शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जनता ने जो उनसे उम्मीदें लगा रखी हैं उस पर वो खरा उतरेंगे और अपने इलाके में, अपनी पंचायत समिति क्षेत्र में विकास में अपना योगदान देंगे। ये सर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कब होगा? उपाध्यक्ष का जो निर्वाचन होना है वो विदिन 7 डेज होता है आफ्टर ओथ। तो हमने और 4 तारीख निर्धारित की है, 4 फरवरी ठीक 11:30 बजे ये प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। देश में पेट्रोल डीजल के दाम 90 रुपए के पार हो गए हैं। केंद्र की मोदी सरकार लगातार देश की जनता पर महंगाई की मार डाल रही है। महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस ने आज राजीव भवन से उपायुक्त कार्यालय तक रोष रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि आज पेट्रोल डीजल के दाम 90 रुपए के पार हो गए हैं। कांग्रेस के समय में जब पेट्रोल 60 रुपए था तब भाजपा सड़कों पर उतरकर हो हल्ला करती थी, लेकिन आज जब इतने अधिक पेट्रोल के मूल्य 100 का आंकड़ा छूने वाला है तो मोदी और उनकी सरकार के मंत्री चुप्पी साधे हैं। उन्होंने कहा कि ये दाम अगर कम नहीं किए जाते हैं तो युवा कांग्रेस सड़क से संसद तक कूच करने में भी पीछे नहीं हटेगी। इस दौरान युवा कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। डीजल के दाम वापस लेने होंगे, लेने होंगे, लेने होंगे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार हाथ जिंदाबाद, युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आम जनता से लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पेट्रोल डीजल के दाम में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, मुर्दाबाद। आज इस देश का आम आदमी त्राही त्राही कर रहा है। मैं बताना चाहूंगा, केंद्र सरकार लगातार पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ा रही है। पिछले 1 साल में पेट्रोल डीजल में कम से कम 11 रुपयों की बढ़ोतरी हुई है और इसके लिए हिमाचल यूथ कांग्रेस के द्वारा आज केंद्र सरकार के खिलाफ इस बढ़ोतरी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। इससे पहले भी पूरे हिंदुस्तान में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी के आह्वान पर, उनके आदेशानुसार विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर जिस तेजी से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसके लिए युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं आपको आज प्रदेश की जनता को याद करना चाहूंगा, जब कांग्रेस की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक नारा होता था, बहुत हुई महंगाई पे मार, अब की बार मोदी सरकार। मैं साथ ही साथ माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी को भी मैं आज पूछना चाहूंगा, आला भाजपा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पूछना चाहूंगा कि लगातार जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते थे, 55 से 60 रुपए जब पेट्रोल का दाम होता था और आज 90 के पार हो गया, तो आज भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेताएं हैं, कहा उन्होंने क्यों चुप्पी साध के बैठे हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि 2000 जब कांग्रेस की सरकार थी तब महंगाई डाइन थी और आज महंगाई इनकी डार्लिंग बन चुकी है। तो बहुत ही दुखद आज ये बात है कि भी लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि चलो मैं मानता हूं कि राजस्व का एकमात्र साधन सरकार के पास सिर्फ एक पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ा रही है और साथ ही साथ ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है और जो केंद्र सरकार है लगातार अपना कोष भर रही है, जिसका भारी मार आम जनता पे पड़ रहा है। इसके लिए मैं आगे भी मैं सरकार को चेताना चाहूंगा। आज हम डीसी साहब को, डिप्टी कमिश्नर जी को ज्ञापन देंगे कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी तक हमारी आवाज को पहुंचाए कि अगर इसी तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों की कटौती नहीं की गई तो युवा कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन करने के लिए तैयार रहेगी। विकासखंड ननखड़ी के पंचायत विकासखंड भवन में 15 पंचायत समिति सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। तहसीलदार ननखड़ी वीना ठाकुर ने इस दौरान नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों को शपथ दिलाई। तहसीलदार ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर भेदभाव से काम न करें और समूचे क्षेत्र का समान विकास किया जाए। इस अवसर पर खंड विकास अधिकारी ननखड़ी विवेक ने सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को अपनी पंचायत में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की और बताया कि पंचायत प्रतिनिधि पंचायत के विकास कार्यों में अपना योगदान दें। एप्पल न्यूज के लिए ननखड़ी से राम गोपाल की रिपोर्ट। की विधि द्वारा
स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं शेर सिंह ग्राम पंचायत लड्डू पंचायत समिति सदस्यों के मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन की बैठक सचिव संजीव नेगी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने बिजली संशोधन बिल 2020 को वापस लेने, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में सरकारी क्षेत्र की बिजली कंपनियों को निजी हाथों में न देने, बिजली क्षेत्र में नई पेंशन प्रणाली को खत्म कर सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन में लाने और बिजली क्षेत्र में खाली पड़े हुए पदों पर नियमित कर्मियों की भर्ती करने जैसी मांगों पर विस्तृत चर्चा की गई। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन ने फैसला लिया है कि 3 फरवरी को यूनियन पूरे प्रदेश में विंग, वृत्त एवं मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन कर बिजली क्षेत्र के निजीकरण के विरुद्ध और अन्य मांगों का समर्थन करेंगे। एप्पल न्यूज के लिए भावानगर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। आज यहाँ पे जो हमारा मीटिंग जो हुई, इसमें एम्प्लॉयज यूनियन, मिनिस्ट्रियल यूनियन, एफएनटी यूनियन के सभी पदाधिकारी और ग्राम पंचायत पोंडा के प्रधान, ग्राम पंचायत सुंदरा के प्रधान जी और मेंबर्स जो यहाँ पे आए, और जो 2 फरवरी दिन में जो धरना होना है उस विषय पे हमने चर्चा की। जो पूरे देश में धरना प्रदर्शन है जो बिजली बोर्ड के निजीकरण का, इसके विरोध में जो 3 तारीख का प्रदर्शन होना है उस पर यहाँ पे चर्चा की सभी साथियों के साथ, और पंचायत प्रधानों ने भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का आश्वासन दिया है और सभी उपभोक्ता भी उस दिन इस धरने में शामिल होंगे। निचार मंडल के अंतर्गत बीडीओ कार्यालय में एसडीएम मनमोहन सिंह ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत समिति के सदस्यों को भारतीय संविधान के तहत सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। इस शपथ ग्रहण समारोह में निचार मंडल के सभी 15 सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर बीडीओ प्यारेलाल, पंचायत निरीक्षक अशोक कुमार और कनिष्ठ अभियंता संदीप नेगी भी मौजूद रहे। इस दौरान एसडीएम बीडीओ ने पंचायत समिति सदस्यों को अपने अपने कर्तव्यों से अवगत करवाया। पंचायत समिति सदस्यों की शपथ के बाद निचार मंडल के प्रधान, उप प्रधान को भारतीय संविधान के तहत सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई, जिसमें निचार मंडल के 22 पंचायतों के 21 प्रधान और 22 उप प्रधान ने शपथ समारोह में भाग लिया। मीरू गांव के पंचायत प्रधान पद के चुनाव 6 महीने बाद होने हैं। किसी कारणवश वहां प्रधान का चुनाव नहीं हो पाया। शपथ समारोह के बाद सभी बीडीसी सदस्यों, प्रधान, उप प्रधान ने एसडीएम के समक्ष अपना परिचय अवगत करवाया। एप्पल न्यूज के लिए भावानगर से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। विचार के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
नालागढ़ कोर्ट ने 2011 के एक मुकदमे में बुधवार को कालका के विधायक प्रदीप चौधरी सहित 15 आरोपियों को 3-3 साल की सजा और 85,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। अधिवक्ता के अनुसार मामला साल 2011 का है, जब एक व्यक्ति पुलिस से भागता हुआ ट्रांसफार्मर पर चढ़ गया था, जहां करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी, जो कि पपलोहा हरियाणा का रहने वाला था। गुस्साए ग्रामीण उसकी मौत का रोष प्रकट करने कालका के विधायक प्रदीप चौधरी के साथ बद्दी आए, जहां उन्होंने सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ और पुलिस की एक सरकारी बस और जीप को आग के हवाले कर दिया था। सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाने और अपने पद के दुरुपयोग जैसे अन्य मामलों में आज नालागढ़ कोर्ट ने सभी आरोपियों को 3-3 साल की सजा और 85,500 रुपये का भारी जुर्माना अदा करने का फैसला सुनाया है। एप्पल न्यूज के लिए नालागढ़ से अनवर हुसैन की रिपोर्ट। को सजा सुनाई गई है कोर्ट की ओर से, क्या मैटर था और कब का था? हाँ जी, आज दिनांक 28/1/2021 को माननीय अदालत श्री जितेंद्र कुमार जो कि JMIC नालागढ़ हैं, उन्होंने केस स्टेट बनाम महेश कुमार में जो आरोपी थे, जिन्होंने कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था और जो है भीड़ काफ़ी उमड़ गई थी, उसमें कालका के विधायक श्री प्रदीप चौधरी जो हैं वो भी शामिल थे। और इन सब ने जो है उस समय पुलिसकर्मी जो थे, जो वहाँ पर भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आए थे, उनको भी अपनी सरकारी ड्यूटी करने में बाधा पहुंचाई और उसमें काफ़ी पुलिसकर्मियों को चोटें भी लगी थी। और सरकारी एक जो पुलिस की बस थी उसको और एक और अन्य पुलिस की गाड़ी जो कि महिंद्रा पिकअप थी, उन दोनों गाड़ियों को भी आग के हवाले भीड़ ने कर दिया था। सर, इनके अलावा और आरोपी भी है जिनको सजा हुई? इसमें कुल जी बिल्कुल, इसमें कुल 16 आरोपी थे, जिसमें कि एक आरोपी की दौरान ट्रायल डेथ हो गई थी। बाकी सब आरोपियों को सजा सुनाई है। कितनी सजा है सर? इसमें कुल अलग अलग सेक्शंस जो लगे हैं, 353 IPC लगा है जो कि सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाना, और 332 लगा है जो कि सरकारी कर्मचारी को कार्य करते हुए चोट पहुंचाना। फिर 147 लगा है अनलॉफुल असेंबली उन्होंने फॉर्म करी थी। और बाकी इसमें ये धाराएं जो लगी हैं, इन सब में उनको अलग अलग सेक्शंस में जो है सज़ा करी है, जो कि टोटल 3 इयर्स की सज़ा करी है, प्लस 85,500 जुर्माना प्रत्येक आरोपी को अलग से किया है। अभी कोई गिरफ्तारी हुई है इनकी या नहीं? इसमें अभी क्या है कि जैसे आज सज़ा सुनाई है, तो इसमें फिर उन्होंने जो है, जो उनके अधिवक्ता होंगे, फिर उन्होंने जो है एप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस फाइल करके इसमें फर्दर फिर वो आगे अपील का उनको रहता है, तो अगर वो अपील करना चाहें तो वो अपील कर सकते हैं सेशंस कोर्ट में। तो अभी आगे का हो रहा है, कार्रवाई रहेगी, वो तो उनके वकील बता सकते हैं। पर ये केस इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इसमें काफ़ी वॉयलेंट हो गया था उस टाइम, जो मॉब था, जो क्राउड था, और इसमें नुकसान किया है, पब्लिक प्रॉपर्टी को काफ़ी डैमेज किया है और सिचुएशन काफ़ी टफ थी। तो इसमें ये केस सही रहा, मतलब मैं समझता हूँ कि माननीय अदालत ने सही फैसला दिया है। शिमला जिला के जिला परिषद सदस्यों के लिए बचत भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 24 जिला परिषद सदस्यों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। डीसी शिमला आदित्य नेगी ने सभी सदस्यों को एक साथ शपथ दिलाई। 1 फरवरी को जिला परिषद की बैठक रखी गई है, जबकि 4 फरवरी को जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। कांग्रेस पार्टी 12 सदस्य होने का दावा कर रही है, जबकि बाकी बचे 12 भाजपा, CPM और निर्दलीय हैं। अब सप्ताह भर जिला परिषद की कुर्सी के लिए जोड़-तोड़ रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इन चुनाव में अधिकतम युवा चेहरे जीत कर आए हैं। प्रदेश की जनता ने इन चुनाव में नई पीढ़ी को मौका दिया है। जनता को इनसे बड़ी उम्मीदें हैं, जिन पर जिला परिषद को खरा उतरना है। लोकतंत्र में जनता प्राथमिकता है, जनता के लिए काम करना होता है। सरकार विकास के प्रति वचनबद्ध है, इसलिए इनका हर तरह से सहयोग किया जाएगा ताकि शिमला जिला के विकास को आगे बढ़ाया जा सके। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि जिला परिषद शिमला के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। के बिना
सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं माननीय सदस्यगणों को यह भी अवगत करवाना चाहूंगा 1 फरवरी 2021 को निर्धारित की गई है, परंतु बैठक से पहले शपथ का आयोजन का कारण आज जिला परिषद शिमला का शपथ ग्रहण समारोह था और आज सदन में आपने देखा होगा कि युग बदल रहा है। नई पीढ़ी के लोग जो हैं वो अधिक संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से भी चुनकर के आए हैं। ऐसे ग्राम पंचायतें में जो हैं उसमें भी बहुत लोग जो हैं वो युवक चुन करके हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं चाहे वो युवक हैं, युवतियां हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं 2-3 व्यक्तियों को छोड़ दें अगर, तो सब जो हैं वो मुझे लगता है कि 40 साल से नीचे के लोग हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो अब नए लोग जो हैं, यंगस्टर जो हैं वो चुनकर के आ रहे हैं, वो नए तौर तरीकों के साथ जो है इन पंचायती राज संस्थाओं को और बेहतर बनाएंगे। केवल मात्र अधिकारों के लिए नहीं, अपने कर्तव्यों के प्रति भी जो है वो जागरूक रहेंगे और आम जनता की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण जहां प्रदेश सरकार और केंद्रीय सरकार करती है, वहीं निचले स्तर पर जो है वो जिला परिषद काफी बड़ा जो है वार्ड होता है, लगभग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो इस दृष्टि से मैं समझता हूं कि शिमला जिला में जो है वो अब आगे जो है और ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो विकासात्मक कार्य होंगे और प्रदेश सरकार की तरफ से जो है वो हमने इन्हें पूरी तरह से जो है आश्वस्त किया है कि हम सबके समान विकास के लिए जो है वो प्रयत्नशील रहेंगे। सोलन जिला के उपमंडल अर्की के कुनिहार में आज वीरभद्र सिंह नवनिर्वाचित कांग्रेस समर्थित प्रधानों, उप प्रधानों और बीडीसी सदस्यों को शपथ ग्रहण समारोह के उपरांत आशीर्वाद देने पहुंचे थे। कुनिहार पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेश सचिव राजेंद्र ठाकुर और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा अर्की के विधायक वीरभद्र सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से बात करते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि जो भी पार्टी के साथ गद्दारी करेगा उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। आज विधानसभा क्षेत्र अर्की में कांग्रेस पार्टी का कद बहुत ऊंचा है और सबको एकजुट होकर कार्य करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में सभी एक समान हैं। विधानसभा 2022 चुनाव लड़ने को लेकर पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने बड़ी बात कही है। कुनिहार दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे, पर उन्हें कांग्रेस पार्टी से प्यार है, वे कांग्रेसी है और मरते दम तक कांग्रेसी रहेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी में गद्दारी को बर्दाश्त मत करो। गद्दार पार्टी में रहते हुए पार्टी को कमजोर करते हैं। गद्दारों को बाहर का रास्ता दिखाना ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बनते हैं कांग्रेसी और अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस को हराते हैं। एक गद्दार आगे चलकर गद्दारों की फौज पैदा करेगा, इसलिए गद्दारों से प्रार्थना है कि आपको कांग्रेस में नहीं रहना है तो छोड़कर चले जाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में रहकर जो पार्टी की पीठ पर छुरा मार रहे हैं उनका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं है, इससे अच्छा नए लोग आए। बनते हैं कांग्रेसी और खुद जैसे बाहर अपने के द्वारा कांग्रेस को हराते हैं। खुद पता जा रहा है कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो वहाँ थे ही नहीं, है ना। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल अच्छा है कि एक जो गद्दार है उस गद्दारों की फौज पैदा करेंगे। बिल्कुल, इसलिए उनको पहले ही उनसे प्रार्थना है कि आपको कांग्रेस में नहीं रहना है, ये लोग रह के चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस में रहते हुए अगर कांग्रेस के बीच में छुरा मारे, उनका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं। बिल्कुल सच है कि नए लोग आए। बिल्कुल ठीक है, ये है। मैं आपके साथ हूँ। मैंने आगे इलेक्शन नहीं लड़ना है, मगर मेरे को कांग्रेस से प्यार है। मैं कांग्रेस ही हूँ है और मरते दम तक रहूँगा। मैंने अगला इलेक्शन नहीं लड़ना है, मगर ये साफ करना चाहता हूँ कि आप गद्दारी को बर्दाश्त मत करिए। एक गद्दार जो है ना, अंदर से पार्टी को
पार्टी में रहते हुए पार्टी को कमजोर कीजिए, उनको आप बस उनका पर्दा फाश करो और उनको और मगर इतना विकास करने के बावजूद अगर कोई गद्दारी करे कौन MP बनेगा, कौन MLA बनेगा, कहाँ से बनेगा, ये वीरभद्र सिंह नहीं डिसाइड करता, वो पार्टी हाईकमांड करेगा। मैं उन पर छोड़ता हूँ। और जनसंख्या ज्यादा है दूसरे एरिया से, और फिर भी क्या नाम मैं सभी को जो है एक बराबर समझता हूँ। और विकास हर क्षेत्र का होना चाहिए, हर पंचायत का होना चाहिए। आ जाए निकल जाए पार्टी से। कांग्रेस में रहेगा, गद्दारी नहीं हो सकती, भाजपा में चलेगी।